ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी की महान पुस्तक जीना सीखो से। अब हम परमात्मा की महिमा के बारे में चिंतन करेंगे। आइए हम सुनेंगे स्वामी जगदात्मानंद जी की ही दिव्य वाणी परमात्मा का गौरव। भोजन के पीछे भागे दिन में, वासना के पीछे भागे रात में। प्यासा धोबी मर गया जल में, भगवान बैठे हैं हृदय में। आए न पर दर्शन में अक्का महादेवी। बाह्य जगत की पृष्ठभूमि के रूप में स्थित तत्व ही व्यक्ति के आंतरिक जगत की भी पृष्ठभूमि सिद्ध हुआ। दूसरे शब्दों में वस्तुनिष्ठ तत्व परमात्मा और व्यक्तिनिष्ठ आत्मा एक ही है। फुटनोट। इस सत्य की पुष्टि करते हुए अपने तावो ऑफ फिजिक्स नामक ग्रंथ में डॉक्टर काप्रा कहते हैं, ऋषियों के विपरीत एक भौतिक विज्ञानी वस्तुओं के स्वरूप की खोज जड़ जगत के अध्ययन से शुरू करता है। पदार्थ के गहनतर स्तरों में पहुंचकर उसने सभी वस्तुओं तथा घटनाओं की मूलभूत एकता को समझा है। इससे भी ऊपर उसने यह भी जान लिया है कि वह स्वयं तथा उसकी चेतना उसी एकता के अविभाज्य अंग है। इस प्रकार ऋषि तथा भौतिक विज्ञानी एक अंतर जगत से और दूसरा बाह्य जगत से आरंभ करके एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। उनके दृष्टिकोणों में साम्य भारत के इस प्राचीन ज्ञान का समर्थन करता है कि ब्रह्म रूपी बाह्य परम तत्व तथा आत्मा रूपी आंतरिक तत्व एक और अभिन्न है। जैसे वैज्ञानिक यह मानते हैं कि परमाणु की संरचना जान लेने पर हम पूरे भौतिक जगत का रहस्य समझ सकते हैं, वैसे ही आत्मद्रष्टा कहते हैं कि अपनी आत्मा को जानने से हमें सब कुछ ज्ञात हो जाता है। व्यक्ति जीवन के चाहे जिस क्षेत्र में क्यों न स्थित हो, यह ज्ञान उसके जीवन को उन्नत बनाने में सहायता कर सकता है। आइए हम देखें कि यह किस प्रकार हो सकता है। सब कुछ अनंत के गर्भ में स्थित रहता है। परम तत्व सर्वव्यापी है। समस्त ऊर्जा का यही स्रोत है। अपनी उन्नति तथा विकास के लिए आवश्यक सारी शक्तियां हमारे भीतर ही है। हमारी क्षमता के परे कुछ भी नहीं है। इस तत्व में हमारी श्रद्धा हमें शक्ति को जगा देती है। सत्य पवित्र है, सत्य ज्ञान है, सत्य सभी वस्तुओं को आलोकित करता है। यह शक्ति एवं साहस लाता है। यह हमारे भीतर विद्यमान है। हमारी दृढ़ श्रद्धा ही इसके प्रकटीकरण में सहायक होती है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे इस शरीर के भीतर कितनी ऊर्जा, कितना बल, कितने प्रकार की शक्तियां अब भी छिपे पड़े हैं? मनुष्य में जो शक्तियां हैं, उन सब का ज्ञान कौन सा वैज्ञानिक प्राप्त कर सकता है? मनुष्य में जो शक्तियां हैं, उन सब का ज्ञान कौन सा वैज्ञानिक प्राप्त कर सकता है? लाखों वर्षों से मनुष्य पृथ्वी पर है, किंतु अभी तक उसकी शक्ति का केवल अणुमात्र अंश ही अभिव्यक्त हुआ है। अतएव तुम क्यों जबरन स्वयं को दुर्बल कहते हो? ऊपर से दिखने वाली इस
पतितावस्था के पीछे क्या संभावना है, क्या तुम यह जानते हो? तुम्हारे अंदर जो है उसका थोड़ा सा ही तुम जानते हो। तुम्हारे पीछे शक्ति और आनंद का अपार सागर विद्यमान है। दुनिया हमसे एक महान संदेश की अपेक्षा कर रही है, उस सत्य के संदेश की जो अत्यंत शक्तिशाली, प्राणप्रद तथा पुनर्जीवन में सक्षम होगा। सर्वोपरि तो भारतीय उपमहाद्वीप के करोड़ों लोगों के उत्थान हेतु इसकी जरूरत है। जब तक हम परम तत्व के ज्ञान से व्यावहारिक लाभ उठाने का सच्चा प्रयास नहीं करते, तब तक हम अपनी मातृभूमि को आलोकित नहीं कर सकते। इस तत्व को आत्मसात करके ही हम वह प्रचंड इच्छा शक्ति पैदा कर सकते हैं जो हमारे जगत की मुक्ति के लिए, जगत का कल्याण के लिए आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद द्वारा बार बार दिए गए इस संदेश में प्रचंड इच्छा शक्ति व कर्म शक्ति का भाव है, जो हमारी जनता में दृढ़ आत्मविश्वास के द्वारा ही जागृत हो सकता है। यही वह संदेश है जिसने स्वाधीनता संग्राम के दिनों में हमारे देश भक्तों को उत्साहित करके सेवा तथा बलिदान का जीवन अपनाने को प्रेरित किया। यदि मनुष्य को अपनी दिव्यता तथा अपने में छिपी महाशक्ति पर विश्वास हो तो वह अद्भुत कर्म कर सकता है। वह बचपन से ही अपनी आत्मधारणा से संलग्न नकारात्मक तथा दुर्बलता पूर्ण भावों को दूर कर सकता है। ऊर्जा, महिमा, पवित्रता, एकाग्रता तथा साहस जीवन में उन्नति के लिए जरूरी ये सभी गुण आत्मविश्वास से आ जाते हैं। सभी को और विशेषकर युवा लोगों को स्वामी विवेकानंद द्वारा मद्रास में प्रदत्त इस बलप्रद तथा उदात्त संदेश के अर्थ पर विचार करना चाहिए। पूरी दुनिया में अपने धर्म के महान सत्यों का प्रचार करो। संसार इनकी प्रतीक्षा कर रहा है। सैकड़ों वर्षों से लोगों को मनुष्य की हीनावस्था का ही ज्ञान कराया गया है। उनसे कहा गया है कि वे कुछ नहीं हैं। संसार भर में सर्वत्र सर्वसाधारण से कहा गया है कि तुम लोग मनुष्य ही नहीं हो। संसार भर में सर्वत्र सर्वसाधारण से कहा गया है कि तुम लोग मनुष्य ही नहीं हो। शताब्दियों से इस प्रकार डराए जाने के कारण वे बेचारे सचमुच ही करीब करीब पशुत्व को प्राप्त हो गए हैं। उन्हें कभी आत्म तत्व के विषय में सुनने का मौका नहीं दिया गया। अब उन्हें आत्म तत्व सुनने दो। यह जान लेने दो कि उनमें से नीच में भी आत्मा विद्यमान है। वह आत्मा जो न कभी मरती है, न जन्म लेती है, जिसे न तलवार काट सकता है, न आग जला सकती है और न हवा सुखा सकती है, जो अमर है, अनादि और अनंत है, जो शुद्ध स्वरूप, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है। उन्हें अपने आप में विश्वास करने दो। आखिर अंग्रेजों में और तुम में क्यों इतना अंतर है? उन्हें अपने धर्म, अपने कर्तव्य आदि के संबंध में कहने दो। पर मुझे इस भेद का कारण ज्ञात हो गया है। भेद यही है कि अंग्रेज अपने ऊपर विश्वास करता है और तुम नहीं। जब वह सोचता है कि मैं अंग्रेज हूं, तो वह उस विश्वास के बल पर जो चाहता है
वही कर सकता है। इस विश्वास के आधार पर उसके अंदर छिपा हुआ ईश्वर भाव जाग उठता है और तब वह जो चाहे वही करने में समर्थ होता है। इसके विपरीत लोग तुमसे कहते और सिखाते आए हैं कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते और इसके फलस्वरूप तुम प्रतिदिन अकर्मण्य होते जा रहे हो। आज हमें बल की आवश्यकता है, इसलिए अपने आप में अटूट विश्वास लाओ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।